So hi everyone, previously we have discussed the epidermal tissue system. So today we will start from the new topic which is a ground tissue system. अब हमने अब तक देख लिया कि हमारे पास प्लांट्स में थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम थे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब हम आज पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ लिया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो हम इतना देख लेते हैं सबसे पहले कि जो हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है वो पूरे जितना भी हमारे पास ओवरऑल टिश्यू सिस्टम है उसमें अगर हम एपिडर्मल और वेस्कुलर बंडल्स माइनस कर दें तो जो बचा हुआ टिश्यूज़ हैं उनको हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि ऑल फर्स्ट लाइन में यही कहा है उन्होंने, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड द वेस्कुलर बंडल्स कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों जो पैरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये मैंने पीछे वाली वीडियो में, इससे पीछे वाली पहले वाली वीडियो में मैंने इन तीनों को एक्सप्लेन कर दिया कि ये थ्री टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ है और इनमें क्या डिफरेंस है। Parenchymatous cells are usually present in cortex, pericycle, pith and medullary rays in the primary stems and roots. In leaves, the ground tissue, पहले हम इतना देख लेते हैं कि ये है क्या। तो हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में मेनली यही आते हैं, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकल, पिथ एंड मेड्यूलरी रेज आते हैं। Next, in leaves, the ground tissue consists of thin-walled chloroplasts containing cells and is called mesophils. वो कह रहे हैं कि जो ग्राउंड टिश्यूज़ है दे कंसिस्ट, उनमें थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मीजोफिल्स। सो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स को हमने क्या क्या है, मीजोफिल्स, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसमें क्या था। तो हमने ये कहा कि ऑल टिश्यूज़ माइनस वेस्कुलर बंडल्स एंड एपिडर्मिस गिव्स ग्राउंड टिश्यू। नेक्स्ट हमने कहा कि लीव्स में क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हमने क्या क्या, मीजोफिल। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एक बार जो हमने पढ़ लिया है, अगर आपको ये डायग्राम याद हो जाएगी तो आप आंसर अच्छे से राइट कर सकते हो। तो ये सबसे ऊपर हमारे पास एपिडर्मिस प्रेजेंट है, ये तो सबको पता है। उसके अंडर हमारे पास एक लेयर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे हमारे पास कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। अब ये कॉर्टेक्स क्या है, ये लूज पैरेन्काइमेटल सेल्स होते हैं जो कि सर्कुलर इन आउटलाइन होते हैं, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कॉर्टेक्स के नीचे हमारे पास जो ये लेयर है ये एंडोडर्मिस है। इसमें के जो इसके जो सेल्स हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, ये कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, डायग्राम में दिख रहा है। अब ये जो एंडोडर्मिस है इसमें स्टेम के केस में हमारे पास स्टार्च प्रेजेंट होती है। अब स्टार्च का क्या फंक्शन है कि वो जो रिजर्व फूड मटेरियल है उसको स्टोर करके रखती है। और रूट के केस में इनमें ये जो मैंने रेड लाइंस खींची हैं ये क्या है, सुबेरिन स्ट्रिप्स। अब सुबेरिन स्ट्रिप्स क्या करती हैं, जो सुबेरिन स्ट्रिप्स होती हैं वो एक तरह की वैक्सी मटेरियल होता है जो कि लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है, कि रूट से वाटर लॉस ना हो। दूसरा काम क्या है कि जो पैथोजेंस है वो रूट को इन्फेक्ट ना कर पाए। तो ये दो फंक्शंस हैं यहाँ पर सुबेरिन स्ट्रिप के। सुबेरिन स्ट्रिप के नीचे हमारे पास पेरीसाइकिल प्रेजेंट है, और पेरीसाइकिल के नीचे अब यहाँ पर आ जाओ, जो ये कोनिकल स्ट्रक्चर है ये क्या है, वेस्कुलर बंडल्स। आपको हमें पता है कि ये जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं हमारे पास वेस्कुलर टिश्यूज़। अब यहाँ पर ये जो मैंने जाइलम और फ्लोएम है ये इकट्ठे बनाए हैं, इसको हम कहते हैं कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। ये हम आगे मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कंजॉइंट क्या होता है। और ये जो इनके बीच में है इसको हम कहते हैं मेड्यूलरी रेस और पिथ रेस, और ये जो बीच में सेंटर पोर्शन है इसको हम कहते हैं पिथ और मेड्यूला। अब ये क्या है, ये भी लूज पैरेन्काइमेटल सेल्स हैं। तो हमारे पास मेनली ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सिर्फ क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है कॉर्टेक्स, उसके बाद पेरीसाइकल, फिर मेड्यूलरी रेस, फिर हमारे पास आता है पिथ। ये चार चीज़ें आती है ग्राउंड टिश्यू में, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। ये डायग्राम अपने अच्छे से याद कर लेनी है। रूट के केस में अब यहाँ पर मैंने ये भी देख लो आप कि यहाँ पर मैंने इकट्ठे बनाया जाइलम फ्लोएम, ये केस होता है स्टेम का। रूट के केस में जाइलम अलग होता है, फ्लोएम अलग होता है, जाइलम अलग और फ्लोएम अलग। ये चीज़ भी हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर इसी चैप्टर में। तो यहाँ तक था हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम।
अब हम नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम करते हैं जो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब हमने यहाँ पर मेनली क्या पढ़ने हैं, हमने वेस्कुलर बंडल्स पढ़ने हैं। हमने छोटे होते देखा है जाइलम एंड फ्लोएम दो हमारे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। रूट से लेकर बाकी जो डिफरेंट पार्ट्स या प्लांट्स में वहाँ तक वाटर या कोई मिनरल न्यूट्रिएंट्स उनको पहुँचाते हैं। तो रीड करते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर जो मेन पॉइंट्स होंगे हम उसको नोट्स में स्टडी कर लेंगे। The vascular system consists of the complex tissues, the xylem and the phloem. The xylem and phloem together constitute vascular bundles. In dicotyledonous stems, कैम्बियम इज़ प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड द जाइलम। ये हम आगे देखते हैं कैम्बियम है क्या। एक बारी इतना देख लो कि डायकॉट स्टेम के केस में ही कैम्बियम प्रेजेंट होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। Such vascular bundles, because of the presence of cambium, possess the ability to form the secondary xylem and phloem tissues and hence are called open vascular bundles. अब बस हम सेकेंडरी किसको कहते हैं, वैसे ये मैंने आपको आगे भी बताना था पर इतना बता देती हूँ कि सेकेंडरी उनको कहते हैं जो स्टार्टिंग से नहीं प्रेजेंट होते हैं, कि जो जब प्लांट ग्रो कर रहा था तब से नहीं प्रेजेंट थे, ये बाद में जो बने हैं वेस्कुलर बंडल्स उनको हमने कहा है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। समझ आया कि ये पहले से नहीं प्रेजेंट थे प्लांट में, ये बाद में जब वो एक सर्टेन एज रीच कर गया उसके बाद ये डेवलप होते हैं। तो वो कैम्बियम जो है वो हेल्प करता है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ को बनाने में। एंड हेंस आर कॉल्ड ओपन वेस्कुलर बंडल्स। तो ऐसे जाइलम एंड फ्लोएम जिनके पास कैम्बियम प्रेजेंट है उनको हम ओपन वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। इन द मोनोकोटिलेडनस द वेस्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम, हेंस since they do not form secondary tissues they are referred to as closed vascular bundles। अब जिनके पास कैम्बियम नहीं है वो सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म नहीं कर सकते तो उनको हम क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii, the arrangement is called radial, such as in roots। तो ये मैंने आपको पीछे एक डायग्राम दिखाई थी, मैंने कहा था स्टेम के केस में जाइलम एंड फ्लोएम इकट्ठे प्रेजेंट थे, रूट्स के केस में जाइलम एंड फ्लोएम एक दूसरे के साथ साथ विसिनिटी में प्रेजेंट है। ये यहाँ पर भी देख लो, ये चीज़ जो होती है ये किस में होती है, रूट्स के केस में, और यहाँ जब जाइलम एंड फ्लोएम इकट्ठे प्रेजेंट है तो ये किसका केस है, स्टेम का केस है। ये इस डायग्राम की मैं बात कर रही थी, तो ये रूट का केस है और ये वाला स्टेम का केस है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम इकट्ठे हैं। तो ऐसी वाली अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट, जो कि रूट्स में होती है। आर फॉर रेडियल, रेडियल अरेंजमेंट इन रूट्स। अब हम इसमें बढ़ते हैं अच्छे से। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एक कम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, उसमें कौन कौन से जाइलम एंड फ्लोएम, दीज फॉर्म वेस्कुलर बंडल्स। कैम्बियम क्या, अभी यहाँ पर मैंने बताया था कि बताऊंगी कैम्बियम एक्चुअली में है क्या। तो ये क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम मीन्स प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड देयर फॉर डिवाइड टू फॉर्म द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। मेरिस्टेम कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन थे, जो डिवाइड करते हैं, राइट। तो कैम्बियम क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। प्राइमरी मतलब कि जो प्लांट में बर्थ से प्रेजेंट है ऐसे का टिश्यू होता है कैम्बियम, जो कि सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम को आगे बनाता है डिवाइड करके। एज प्रेजेंट बिटवीन द बंडल्स सो नॉन एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। वो कह रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास कैम्बियम जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम कैम्बियम को इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं। हम इंट्रा वर्ड यूज़ ही कब करते हैं, जब बीच में प्रेजेंट हो, ऑल राइट। इसलिए हमने कैम्बियम को और क्या कहते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इस डायग्राम में एक्चुअली है नहीं, आगे डायग्राम शो करती हूँ। इन डायकॉट स्टेम कैम्बियम, फिर हमने क्या कहा था कि डायकॉट स्टेम के केस में जो कैम्बियम जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, हमने फिर क्या बोला था, उसके केस में सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बनाता है, इसलिए उसको क्या कहा था, ओपन वेस्कुलर बंडल। मोनोकॉट्स के केस में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, तो उसको हमने क्या कहा था, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स। और जब जाइलम एंड फ्लोएम ऑल्टरनेटली प्रेजेंट हो तो उसको क्या कहते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल। और जब जाइलम एंड फ्लोएम इकट्ठे प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल।
दिस इज अ रेडियल वेस्कुलर बंडल एंड दिस इज अ कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। याद कैसे कर सकते हो? कंजॉइंट, जॉइंट इकट्ठे प्रेजेंट है। In conjoint type of vascular bundle, the xylem and phloem are jointly situated along the same radius of vascular bundle. Such vascular bundles are common in stems and leaves. The conjoint vascular bundles usually have the phloem located only on the outer side of the xylem. पहले तो इतना ऊपर देख लो उन्होंने क्या है। पहले तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है कि रूट, आर फॉर रेडियल, कि ऑल्टरनेटली किस में प्रेजेंट थे? रूट के केस में, और इकट्ठे कंजॉइंटली किस में प्रेजेंट है? स्टेम के केस में। कंजॉइंट स्टेम के केस में आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल, रेडियली रूट के केस में प्रेजेंट है। ये अच्छे से याद कर लो। उसके बाद फिर इन्होंने आगे क्या कहा कि जब वो इकट्ठे प्रेजेंट है, कंजॉइंटली प्रेजेंट है, तो तब फ्लोएम बाहर वाली साइड होता है और जाइलम अंदर वाली साइड होता है। देख लो, फ्लोएम हमेशा बाहर, जाइलम अंदर प्रेजेंट होता है। ये भी याद रख लो। कंजॉइंट के केस में फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर। तो ये भी वही सेम डायग्राम है। और ये मैंने आपको बताना था कि कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होता है। हमारे पास कैम्बियम फ्लोएम और जाइलम के बीच में प्रेजेंट होता है। फिर हमने क्या कहा था? कैम्बियम है क्या? प्राइमरी मेरिस्टेम है, जो कि हेल्प करता है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम या सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स को फॉर्म करने में। जिनमें ये प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल्स, जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है उनको हम कहते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स। अब आगे देख लो, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स हमारे पास वही दो वाले हैं, ओपन जिनमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। अब और फिर ये ऐसे के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, दे आर एबल टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। क्लोज्ड कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स के केस में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एब्सेंट होता है। ऑब्वियसली जो हमारे पास कैम्बियम है वो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स में ही प्रेजेंट होगा। ये मैंने आपको इसकी डायग्राम भी दिखा दिया। अब इस वाले में प्रेजेंट नहीं है कैम्बियम, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, दिस इज ओपन कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आप एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा।